इजराइल फिलिस्तीन जंग के 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और जंग के 6 महीने के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से ये खबरें बताई गई कि देखिए आज हिजबुल्लाह जो है पीछे हट चुका है। हिजबुल्लाह जो है वो जंग लड़ने वाला नहीं है और यकीनन पूरे दुनिया में हिजबुल्लाह ने जो मिसाल कायम की है, जो उसने बता दिया कि हम सिर्फ ज़ुबानी जंग नहीं, हम सिर्फ बड़े बड़े ऐलान नहीं, बड़ी बड़ी बयानबाजी नहीं, हम डंके की चोट पर इस जंग में पूरी तरीके से शामिल है। और हिजबुल्लाह ने जो जो कहा वो करके यकीनन इस जंग के दौरान दिखाया है। और जब जंग के 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है तब भी हिजबुल्लाह के हमले इजराइल के ऊपर लगातार जारी हैं, जहां कई बड़े ऐलान किए गए, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि हिजबुल्लाह को जंग रोक देनी चाहिए, हिजबुल्लाह को घुटने टेक देने चाहिए, हिजबुल्लाह जो है इस जंग के दायरे को बढ़ा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह का एक बयान सामने आया है। पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। وسمعنا كلام يذكر بنيسان 1975 وسمعنا عن ثوريات واحد لن نركع إلا لله، لن نركع لحزب الله. مين طالب منك تركع؟ أنت اركع لله وكتر خيرك. तो दोस्तों, आपने सुना सैयद हसन नसरुल्लाह साहब को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग जो हैं हिजबुल्लाह से जंग लड़ना चाहते हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ तमाम तरीके की मुहिम चला रहे हैं। पर उन लोगों को ये मैं साफ तौर पर संदेश देना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह अगर घुटने टेकेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने टेकेगा और किसी के भी आगे वो घुटने टेकने वाला नहीं है। और साफ तौर पर संदेश उन तमाम देशों को भी दिया जो हिजबुल्लाह से जंग चाहते हैं और साफ तौर पर कहा कि आपको हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने से ज़्यादा आपको अपने भगवान, अपने खुदा के पास में घुटने टेकने की ज़रूरत है, जिससे आपकी अच्छाइयाँ बढ़ सके। एक कड़ा संदेश हिजबुल्लाह महासचिव की तरफ से दे दिया गया, जहां ये ऐलान कर दिया गया कि वो घुटने टेकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और जब ये ऐलान कर दिया गया तो उसके कुछ ही देर बाद हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो हैं इजराइल के इलियट शहर पर बरसी हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के एलियट शहर पर बरसी हैं, जहां इसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और सैयद हसन नसरुल्लाह के ऐलान और बयान के बाद में ये बड़े हमले जो हैं इजराइल के ऊपर हुए, जहां अपने बयान में हिजबुल्लाह चीफ ने साफ तौर पर कहा कि जो ईरान के सुरक्षा सलाहकार को शहीद किया गया जैदी को, उन्होंने गाजा के लिए अपनी शहादत दी है। और इसमें हम 3 बड़ी बातें बोलना चाहते हैं कि एक, इजराइल जो ये कह रहा है कि वो निशाना बना रहा था किसी और चीज को, जो सरासर गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के सलाहकार को निशाना बनाने के लिए ये हमले कर रहा है। और साफ तौर पर जो संदेश दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को जंग के दायरे नहीं बढ़ाने चाहिए, ईरान को जो है वो खामोश बैठ जाना चाहिए। उनके लिए साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ ने संदेश दिया कि आप अब ये भूल जाइए कि ईरान और हिजबुल्लाह शांत बैठेंगे, इसका पलटवार किया जाएगा। और अब हर फैसला जो है वो ईरान के हाथ में है कि ईरान को इस जंग के दौरान क्या कुछ करना है, क्योंकि जो चीज़ें घटित हुई हैं वो बिल्कुल भी माफ़ी और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जहां हिजबुल्लाह चीफ ने अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा, और जो लोग
दूतावास के अंदर थे, जिनकी हत्या की गई है। इजराइल द्वारा उन तमाम लोगों को शहीद घोषित कर दिया है हिजबुल्लाह चीफ ने। और सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ के बयान नहीं, एलियट शहर पर बमबारी नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी झड़पों को अंजाम जो है लगातार हिजबुल्लाह द्वारा दिया जा रहा है। जहां हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर यह बताया कि जो हनीता शहर है उसके पास में उन्होंने घात लगा करके इजरायली कैंप को निशाना बनाया है। और कई बड़े हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी गई है। जहां उन्होंने अपने लड़ाकों को, अपने मुजाहिदीनों को सलाम पेश किया और कहा कि आपकी इस बहादुरी के चलते गाजा जो है वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, फिलिस्तीन जो है आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। आपने हमारे सीने को चौड़ा कर दिया है जिस तरीके से आप इस जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। जहां 1:45 पर यह जानकारी दी गई हिजबुल्लाह चीफ द्वारा कि इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने अल नकोरा नौसैनिक स्थल पर कमकेजी ड्रोन से हमला किया है इजरायली सैनिकों के ऊपर। और यह जानकारी साफ तौर पर दूसरी जानकारी दी गई कि 6:10 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से हदब यारून के पास में एक इजरायली असेंबली पॉइंट पर हमला किया गया, जहां तमाम संख्या में इजरायली सैनिक मौजूद थे और अपनी सभा को अंजाम दे रहे थे। उस जगह पर ड्रोन से हमला करके सीधा सीधा इजरायली सैनिकों को घायल करने का काम किया गया है 6:10 पर। और फिर यह जानकारी दी गई कि 6:50 पर हिजबुल्लाह के सेनानियों ने तोप खाने के गोले से समूह पर हमला करके इजरायली घात को विफल बनाया। जो बड़े बड़े टैंकों से बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ करने जा रहे थे, घात लगा करके लड़ाकों ने निगरानी लगा करके उस टैंक को उड़ाने का काम जो है वो किया है। फिर यह भी जानकारी दी गई कि 7:30 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब्जे वाले शिबा फार्म में इजराइल के कब्जे वाली सेना के जेबदिन बैरक पर बड़ा हमला किया, जो कि बैरक लगा करके गोलीबारी की जा रही थी। उस जगह पर मिसाइल दाग करके बड़ी क्षति जो है इजराइल को पहुंचाने का काम किया। वहीं 7:40 पर इस्लामिक प्रतिरोध के लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में इजरायली अल आलम साइट पर हमला किया, जहां इलेक्ट्रिसिटी पूरा इजराइल की लाइट का बंदोबस्त चलता है, उस पर बड़े हमले करके उसे डैमेज किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा। जहां हिजबुल्लाह चीफ ने जंग के दौरान यह खुल करके ऐलान कर दिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। और जंग का दायरा कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है।